नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दशकों तक नक्सली हिंसा का दंश झेल रहा बस्तर शांति की नई उम्मीद नजर आ रही है। दरअसल नक्सली सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं। ऐसे में सवाल है, अगर नक्सली वाकई सुलह चाहते हैं तो 3 शर्तों वाला प्रेस नोट क्यों जारी किया? आखिर नक्सलियों की मंशा क्या है? क्या सुरक्षा बलों के एक्शन से बैकफुट पर है नक्सली? सबसे बड़ा सवाल है, क्या शर्तों के साथ बातचीत को तैयार होगी सरकार? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेगा एक खास पैनल, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। ये है वो 2 पन्ने का प्रेस नोट जिसे नक्सलियों की संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने जारी किया है। पत्र के जरिए नक्सलियों ने सरकार के सामने वार्ता का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसके लिए संगठन की तरफ से 3 शर्तें रखी गईं। पहला, इलाके से सशस्त्र बल को हटाया जाए। दूसरा, माओवादी संगठन पर लगी पाबंदी हटाई जाए। और तीसरा, जेलों में कैद नक्सली नेताओं को निशर्त रिहा किया जाए। नक्सल ऑपरेशन जोर शोर से जारी है। वहीं सरकार की निगरानी में एक सिविल सोसाइटी का गठन किया गया है, जिसमें शुभ्रांशु चौधरी, मनीष कुंजाम और अरविंद नेताम समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। हालांकि नक्सलियों ने सिविल सोसाइटी को सरकारी औजार की संज्ञा दी है। वहीं मुहिम को लीड कर रहे शुभ्रांशु चौधरी को भी पत्र के जरिए कॉरपोरेट का एजेंट बताया है। हालांकि शुभ्रांशु ने नक्सलियों की इस पहल का स्वागत किया है। ये खुशी की बात है कि माओवादियों ने जनता की जो मांग है, जनता चाहती है कि इस समस्या का समाधान बातचीत से हो, उसका सम्मान किया है। हमें आशा है कि दोनों पक्ष जनता की इच्छा, जो जनता की राजनीति करते हैं, कहते हैं, का सम्मान करते हुए कोई तरीका निकालेंगे और बातचीत शुरू होगी। नक्सली पहली बार सरकार से वार्ता के लिए तैयार हुए हों, ऐसा नहीं है। इससे पहले सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मैनन के अपहरण के बाद भी सरकार और नक्सलियों के बीच वार्ता की शुरुआत हुई थी। उस दौरान सरकार ने नक्सलियों की ओर से सुझाई गई कुछ शर्तों पर काम करने के लिए निर्मला बुच की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। शांति वार्ता के लिए नक्सलियों के नए प्रस्ताव पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि केंद्र से चर्चा करने के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। अगर इस प्रकार का पत्र लिखे हैं तो उस पर एक बड़ी चीज़ है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र की सरकार, मैं समझता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे सभी विभाग के अधिकारी बैठकर उस पर चर्चा करके निर्णय लेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी मानती है कि सरकार को गुमराह करने के लिए नक्सली इस प्रकार की बात करते रहते हैं। अगर नक्सली हथियार छोड़कर निशर्त बातचीत के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है। हथियार छोड़कर निशर्त वो बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करना चाहिए। उनकी शर्तों पर सरकार बातचीत करे, मतलब सरकार झुक रही है। और लगातार इस प्रकार का बीच बीच में हर 2, 4, 5 साल में इस प्रकार की बातें वो सरकार को गुमराह करने के लिए, सरकार के एक्शन को ढीला करने के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। बहरहाल दशकों से नक्सल हिंसा का प्रमुख केंद्र रहा बस्तर नक्सलियों के इस पहल के बाद क्या शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। आखिर नक्सलियों की ओर से अभी ये प्रस्ताव क्यों आया? क्या फोर्स की लगातार मूवमेंट और एंटी नक्सल ऑपरेशन से बस्तर में नक्सली कमजोर पड़े हैं? सवाल ये भी, क्या शर्तों के साथ नक्सलियों से बातचीत करेगी सरकार? जाहिर है शांति वार्ता की पहल इस बार नक्सलियों की तरफ से है। ऐसे में आने वाले वक्त में सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। तो नक्सलियों ने जो पेशकश की है, लेकिन वो सशर्त पेशकश है। ये पेशकश अभी क्यों हुई है? जैसा कि आपने हमारे पैकेज में देखा, हमारी खबर में देखा कि उनकी टाइमिंग क्यों इस समय उनको ज़रूरी लगा कि वार्ता करना चाहिए, और उसके साथ शर्त क्यों जोड़ी। सारी बातों की पृष्ठभूमि के लिए मैं बस्तर के मामलों के सबसे अच्छे जानकार, खासतौर पर नक्सली घटनाओं और नक्सलियों के जो मोडस ऑपरेंडी है उस पर पैनी नज़र रखने वाले नरेश मिश्रा से बात करना चाहूँगा। नरेश जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही होगी?
जी नरेश, ये जो नक्सलियों का जो पत्र आया है 2 पेज का है, जिसमें उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं और बहुत सारी बातें की हैं, शुभ्रांशु चौधरी जी को लेकर बहुत सारी बातें की हैं और उनको ही टारगेट किया है। तो क्या जो एक शांति मार्च निकाला जा रहा है उसकी पृष्ठभूमि है ये, या जो नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं जिसके कारण नक्सली ढीले पड़ रहे हैं और लगातार उनका जो बड़ा कैडर है वो सामने नहीं आ पा रहा, पहले जैसे जो बड़े नेता थे वो दिखाई नहीं देते, या उनके प्रेस नोट नहीं आता, या उनकी गतिविधियों की खबरें नहीं है? क्या है पूरी ये घटनाक्रम, क्यों ये अभी इस तरह से घटा है? और इसके पहले भी यदि बात करूं 2005-06 की बात करूं, जब छत्तीसगढ़ में विश्वरंजन जी डीजीपी हुआ करते थे, उस समय एक नक्सली नेता और उनके बीच में एक पत्राचार का एक माहौल बना था एक मीडिया के माध्यम से। उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद ये इस तरह का दिखाई दे रहा है कि नक्सलियों ने एक पेशकश की है, लेकिन वो सशर्त है। उसकी टाइमिंग को लेकर और ये जो शांति मार्च है इसकी पृष्ठभूमि, या फिर जो सुरक्षा बलों का जो मूवमेंट है जिस तरह से वो कसते जा रहे हैं, या विकास कार्य जो हो रहे हैं, और नक्सलियों को लग रहा है कि अब गाँव वाले उनके साथ वैसे नहीं जुड़ रहे हैं, क्या है इसकी पृष्ठभूमि? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बस्तर में जो हालात बदल रहे हैं, क्योंकि पूरे देश का एक कोर इलाका है जहां एक सैन्य तौर पर और अपनी एक समानांतर सरकार चलाते रहे हैं वर्षों से नक्सली, तो ये सबसे मजबूत इलाका है। और पिछले कुछ समय से लगातार फोर्सेस काफ़ी एग्रेसिव हैं, नक्सल्स बैकफुट पर हैं, ना तो उनकी तरफ से बहुत प्रतिरोध किया जा पा रहा है और ना ही उनकी कोई बड़ी लीडरशिप का कोई नया मॉडल उभर कर सामने आ रहा है जहां पर वो जिन मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं उसके कोई सकारात्मक परिणाम आम लोगों के बीच नज़र आते हों। तो इन सारी चीज़ों की परेशानी तो वो झेल ही रहे हैं। और इस बीच जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये इस बात को लेकर भी ये बातें सामने आई कि मौजूदा सरकार क्या बातचीत करेगी या कोई एक डिफरेंट मॉडल पेश करेगी नक्सल समस्या के समाधान के लिए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने भी पुलिसिया जो तरीके हैं या जो सैन्य बल है उसके इस्तेमाल की तरफ का रास्ता चुना, और पुलिस पहले से ही एग्रेसिव थी, लिहाजा वो और फ्रंट फुट पर जाकर ज़्यादा बेहतर काम करती फिलहाल ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। लेकिन इस सरकार ने जो किया वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा नक्सलियों के लिए, वो ये कि शांति वार्ता के साथ साथ उन दोनों पक्षों में जो पीड़ित लोग हैं, जो ट्राइबल हैं, असल में कोर में जो परेशान हैं, दोनों तरफ से दबाव झेलते हैं, उनको अलग किया जाए। अगर आप देखें नक्सल इलाके में सबसे बड़ी समस्या दशकों पहले से यही रही है कि नक्सलियों को ट्राइबल या जिस इलाके में वो काम करते हैं वहाँ से उनको अलग कैसे किया जाए। तो उसको अलग करने के लिए समय समय पे अलग अलग तरह के प्रयोग हुए, जिसमें सलवा जुडुम के दौरान विस्थापन हो या दूसरी तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती रही होंगी। और उसी का एक तरीका एक तरह से शांति मार्च या ये एक प्रयोग है जिसमें ये होने वाला है आने वाले समय में कि जो कोर ट्राइबल इश्यूज़ हैं, जिन मुद्दों को लेकर नक्सली लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं, जो उनकी ताकत रही है, बुनियादी ताकत रही है संगठन और बड़े नेताओं के अलावा, उन मुद्दों को नक्सलियों की ज़मीन के नीचे से खिसकाने की कोशिश हो रही है। तो इसी बात ने नक्सलियों को असल में परेशान किया है और यही वजह है कि नक्सल इस बात पर एक मानवतावादी चेहरा प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने ये एक पेशकश की है। और बृजमोहन अग्रवाल जी ने ठीक कहा है अपने बयान में कि ये समय समय पर ऐसा प्रयोग दिखता है, क्योंकि सरकार भी समय समय पर ये प्रयास करती है कि ये एक मॉडल पेश किया जाए कि हिंसा और ये सारी चीज़ें क्यों की जाएं, उस इलाके में शांति बहाली, उस इलाके में लोगों की आम जनजीवन को सुरक्षित और बेहतर करने के लिए वार्ता का रास्ता चुना जाए। लेकिन नक्सलियों की तरफ से पहल करने की मजबूरी असल में उन कोर मुद्दों को लेकर वो परेशानी है जो लंबे समय से नक्सली यहाँ झेल रहे हैं, और वो जो सैन्य क्षमता थी नक्सलियों के इस इलाके में वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और नक्सल मुद्दे पर केंद्र और सरकार का जो एजेंडा है वो पूरा एक दिखाई दे रहा है, टॉप टू बॉटम, तमाम जो राज्य नक्सल प्रभावित उन इलाकों में। तो इसको लेकर नक्सल चिंतित हैं और मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर पर सेंटर में बीजेपी ने जो मॉडल कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकी गुटों के साथ समझौते के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए प्रेशर के, उसमें इस तरह के प्रयोग शामिल थे। और कमोबेश ये जो शांति वार्ता के तौर तरीके या उन इलाकों में जो लोग संघर्षरत हैं या उस संघर्ष से पीड़ित लोग हैं उनको अलग करने का उसी तरह का ये मॉडल यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है और नक्सल इसको पहले से ही भांप रहे हैं। इस वजह से उन्होंने ये एक पेशकश रखी है। लेकिन पूरा पत्र देखने पर यह समझ में आता है कि नक्सली केवल एक औपचारिकता की तरह ये बात कर रहे हैं
कि अगर सरकार इस मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से आगे प्रस्तुत करना चाहती है तो पहले ही वो इसकी तैयारी कर लें, ताकि सरकार इसका माइलेज ज़्यादा ना ले पाए। चलिए, हमारे साथ दो राजनीतिक गेस्ट भी हैं। बलरामपुर से हमारे साथ बृहस्पत सिंह जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बहुत मुखर हैं, नक्सल प्रभावित जिले से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी हैं। अब इसके राजनीतिक मायनों पर चर्चा कर ली जाए। बृहस्पत सिंह जी, आपने नरेश को भी सुना होगा, ब्रजमोहन जी को भी सुना होगा और रामदास साहू जी को भी सुना है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार के पास एक बड़ा अवसर है जब इस तरह की चीज़ की जाए, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी है जो काम कर रही है उससे नक्सलियों को कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि फोर्स के अलावा भी ग्राउंड पे इस तरह का काम हो रहा है जहां पर उनकी पकड़ अब ढीली हो रही है। गांव वाले इस हिंसा से पीड़ित हैं और वो नहीं चाहते कि उनका साथ दें। एक बात आपकी सरकार ने बहुत अच्छी की, जो बाकी सरकारों से अलग दिखी, वो था कि पीड़ित पक्ष को भी जानना, उसको भी सुनना, उनकी परेशानी को भी जानने की कोशिश करना। इसके अलावा एक बड़ा बिंदु था निर्मला बुच कमेटी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी थी जब एलेक्स पॉल मेनन जी का अपहरण हुआ था। उसमें कुछ आगे कोई प्रगति नहीं हुई। पॉल का जो नक्सलियों ने उनको छोड़ा था उसके पीछे क्या शर्तें थी उसका खुलासा किया जाए, लेकिन तत्कालीन सत्ता पक्ष ने उसको इंटरटेन नहीं किया। तो आपको क्या लगता है ये पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या है? देखिए, जहाँ भी हमारा जिला भी बहुत नक्सली पीड़ित था पहले, और वहाँ भी हम लोगों ने जनता जब उनको साथ नहीं देने लगा, जनता और पुलिस मिलकर जब लड़ाई लड़ी, तभी हमको अमन चैन के हम रास्ते पाए। मैं समझता हूँ जैसा तक डॉक्टर साहब, अभी मैंने बस्तर में नरेश जी का बात भी सुना, वहाँ अभी देखा होगा आपने कि जो भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो बस्तर में जो हजारों एकड़ आदिवासियों की जमीन कंपनियों को दी गई थी उसको सरकार ने तत्काल वापस करने का काम किया। उससे वहाँ के आदिवासियों में, उस बस्तर वासियों में विश्वास बढ़ा सरकार के प्रति, और लोगों की आस्थाएं बढ़ी और सरकार के प्रति आस्था बढ़ा। इसी तरह से लगातार सिर्फ बंदूक दिखा के हम अमन चैन नहीं पा सकते। हमको लोगों का विश्वास जीतना होगा। और बस्तर की जनता हमारे साथ होता है, गांव के लोग हमारे साथ होते हैं, वहाँ का आदिवासी हमारे साथ होता है। उनकी जो वनोपज का हमने लगातार कीमत बढ़ाने का काम किया, उनको न्याय देने का काम किया। पीड़ित परिवार की भी बात लगातार हमने सुनने की कमेटियाँ गठन की, लगातार हम कर रहे हैं। इससे लोगों का विश्वास बढ़ा है और इससे लोगों को अब लगने लगा है नक्सलियों को कि अगर जनता ही हमारे साथ नहीं रहेगी, जनता हमको साथ नहीं देगी जंगल में रहने वाले, तो नतीजा ये होगा कि हम बहुत दिन टिक नहीं पाएंगे। शायद इसलिए लोगों ने अपने आप को ऐसा महसूस करने लगा है कि हमें अब बातचीत के भी रास्ता खोलना चाहिए। स्वागत है, बात करना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को भी बात करके अमन चैन के लिए देखिए, आतंक और भय का जगह तो समाज में कहीं नहीं होता है, स्थान कहीं नहीं होता है। अमन चैन सबको चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर हो, दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो, सुकमा, सभी जगह अमन चैन हो। और जब अमन चैन होगा तभी हमारा विकास होगा। और नई पीढ़ी जो हमारा बस्तर से आ रहा है, सभी जिले से, बस्तर संभाग के बड़े पढ़े लिखे और नौजवान लड़के हैं, शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ हॉस्टल हम अच्छे कर रहे हैं। वहाँ आपने देखा होगा लगातार मेडिकल से संबंधित, हमने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी संस्थाएं चालू किए हैं। वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की लाइन लग गई है, बहुत अच्छे इलाज शुरू हो गए हैं। तो लोगों को विश्वास कहीं न कहीं हर तरह से बढ़ा है भूपेश बघेल की सरकार पे, और बहुत धन्यवाद देता है भूपेश बघेल की सरकार को, इनके सारे मंत्रिमंडल को। बहुत अच्छा सोच लाया है। अभी बजट देखा होगा, बस्तर को पूरा फोकस किया गया है, शिक्षा से, हेल्थ से, सभी से, डेवलपमेंट से जोड़ने का काम किया है, और हर तरह से हमने जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए वहाँ बस्तर वासियों का, चाहे जो सभी जिले के दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, जितने हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, सभी का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। और जब जनता ही जब सरकार के साथ हो जाएगी, मुख्य धारा से जनता जुड़ जाएगी, तो नक्सलियों का, आतंक फैलाने वालों का कहीं से भी कोई स्थान नहीं होता है। और उसको चप्पा चप्पा पे हमारे सुरक्षा के जवान बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर लोगों के साथ मदद कर रहे हैं अमन चैन की बहाली की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबके सहयोग से, वहाँ की मीडिया हो, पत्रकार हो, जनता हो, सबके सहयोग से हम लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ में हमारा बस्तर संभाग भी पूरा अमन चैन हो और हम सब विकास की ओर आगे बढ़ें। ऐसे इस पहल पे हमारी सरकार बढ़ रही है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। चंद्रशेखर साहू जी भी हमारे साथ हैं। साहू जी, आपने बृहस्पत सिंह जी को भी सुना होगा, नरेश मिश्रा जी को भी सुना होगा। आपको क्या लगता है सरकार का, ये सरकार के सामने जो ये पेशकश की है नक्सलियों ने, सशर्त जो पेशकश है उसका क्या मायना निकाला जाए? जैसे उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल जो है उनको विड्रॉ किया जाए और जो जेलों में बंद नक्सली हैं उनको छोड़ा जाए, इस तरह की जो बातें उन्होंने की हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और आपकी पार्टी की जब सरकार थी
तो निर्मला बुच कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके बाद भी था कि ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए कि जो निर्दोष आदिवासी जेल में बंद हैं उनको बाहर लाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन वो एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई के साथ ही सारी चीज़ें धीरे धीरे करके खत्म हो गई। देखिए श्रीश जी, ये बहुत गंभीर मसला है जिसको आईबीसी ने उठाया है और बहुत संवेदनशील भी है और उसको हेल्दी प्रैक्टिस के साथ भी लेने की जरूरत है। केवल हम राजनीतिक मायने को ही तलाशें ये अभिष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत समय से कई दशकों से ये समस्या आ रही है। नक्सली हिंसा में कभी कमी आती है, कभी फिर बढ़ोतरी हो जाती है और सरकार कई बार बढ़ चढ़कर दावा भी करती है, फिर उसके बाद फिर घटना हो जाती है। तो किसी को बैकफुट पे देखने की जरूरत नहीं है और किसी को बैकफुट पर रहने की भी जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल अलग बात करना चाहता हूं सुरेश जी। बहुत मौलिक विषय ये है कि आप एक बार संविधान के दायरे में रखकर सोचना चालू करें और जो नक्सली संगठन है, चाहे उसके जोनल कमेटी के लोग हों, एरिया कमेटी के लोग हों, पोलिट ब्यूरो के लोग हों, जो उनके कमांडर हैं उनके नेतृत्व करता हो, उनकी ओर से यदि एक डिक्लेरेशन करने में यदि आप नेतृत्व करता हो, उनकी ओर से यदि एक डिक्लेरेशन करने में यदि आप पहल करते हैं, सरकार की ओर से पहल होता है कि आप संविधान के दायरे में रखकर बातचीत कर रहे हैं, संविधान पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पहली बात है। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी बात होनी चाहिए। विषय तो यहीं से आता है ना। आप गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, उसका यदि विरोध करते हैं तो जनता तो आपके साथ कभी जुड़ी नहीं सकती है। जो नरेश जी बात एक कह रहे थे कि समानांतर सरकार चलाते रहे, क्या अभी नहीं चला रहे हैं? अभी भी वो चला रहे हैं। आप एक तरफ पुलिस के मनोबल की बढ़ाने की बात सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या? अभी भी देखिए ग्राउंड लेवल पर, चाहे बीट गार्ड हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पटवारी हो, VLW विलेज लेवल के जो वर्कर हैं, उनका जनता के साथ कितना सरोकार है, कितना वो सर्विसेज दे पा रहे हैं, कितने ट्राइबल पीपल के साथ न्याय कर पा रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। और इसीलिए मेरा निवेदन ये है कि इन सारे मसलों पर ट्राइपेड कमेटी, त्रिपक्षीय बातचीत का आप रास्ता अधिक खोलते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलता है। श्री जी एक और बात, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक में था तो याद करना चाहिए हमको इस विषय पर कि लगभग 9 दिन तक के चर्चाएं हुई और जो उनके टॉप लीडर थे उनको भी वहां पर हैदराबाद में और दूसरी जगह ठहराया गया था, बातचीत चली थी, वहां पर एक भूमि आंदोलन चला था। उसका नतीजा हो सकता है कुछ कालांतर में बाद में आया हो, लेकिन क्या इस प्रकार से बात हो सकती है क्या? और सरकार को भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। आप केवल अपना प्रचार करेंगे उससे बात नहीं बनने वाली है। पुलिस के आला प्रशासन के लोगों को भी आपको विश्वास में लेना चाहिए। आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए। देखिए शुरुआती दौर पे इस सरकार के अगुआ ने, मुखिया ने बस्तर प्रवास के दौरान कह दिया कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। फिर दूसरे दिन उसका खंडन आया, फिर तीसरे दिन और कोई बात कही गई, फिर चौथे दिन कहा गया कि हम अब पूरे सैन्य बल को, फोर्स को पूरा लगाएंगे। तो फोर्स का मनोबल भी बरकरार रखें और इस समस्या के तह में भी जाएं, उनकी रणनीति को भी समझे, जैसे हमारे नेतागण कह रहे थे, उनकी रणनीति को भी समझे। चंद्रशेखर जी, ये सारी बातें एक साथ है। चंद्रशेखर साहू जी, आपने बहुत सारी बात की, उसमें थोड़ा सा राजनीतिक बात भी लगी मुझे, क्योंकि नक्सलियों ने जो वार्ता की पेशकश की है वो ना सिर्फ राज्य सरकार के लिए, मैं केंद्र एक और सरकार। बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात एक बार सुन लेंगे? मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं मेरी बात एक बार सुन लेंगे? मेरे को सवाल है आपसे। हाँ जी। नक्सलियों ने जो वार्ता की पेशकश की है वो अकेले राज्य सरकार पे लागू नहीं होता, वो केंद्र सरकार पे भी लागू होता है। और उसके लिए जो ताम्रध्वज साहू जी ने कहा कि हम केंद्र से बात करेंगे, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, सशस्त्र बलों की को विड्रॉ करने वाली बात हो, चाहे उनके संगठन पर प्रतिबंध हटाने की बात हो, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ नहीं होगी तो उस पर बात नहीं हो सकती।
और बहुत सारी बातें उन्होंने जो लिखी हैं वो उस समय की आपकी भाजपा सरकार पर भी लागू होती। ये नहीं बोलता हूँ कि आपकी सरकार ने काम नहीं किया, आपकी सरकार ने काम को बहुत आगे तक बढ़ाया, 80% तक पहुँचाया, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है। लेकिन अभी की जो ज़रूरत है, जैसा आपने अभी जो सीएम है उन पर आपने कहा कि वो पहले वार्ता की बात करते हैं फिर फोर्स की बात करते हैं, तो नक्सलियों की स्ट्रेटजी को देखते हुए जो सरकार को उपयुक्त लगता है वो करते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है इस पूरे प्रेस नोट का जो सार है वो ये है कि सरकार और नक्सली दोनों के बीच में एक विश्वास की कमी है, और सरकार ने यदि एक तीसरी पार्टी को उसमें शामिल किया है जिसे सिविल सोसाइटी कह सकते हैं, तो वो सिविल सोसाइटी के खिलाफ भी उनको एक आक्रोश दिखता है उनका कि वो उनकी ज़मीन को खराब कर रहे हैं या उनका जो पकड़ है उसको ढीला कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि राज्य सरकार ही सब कुछ तय करेगी? नहीं, मेरा कहना नहीं है कि राज्य सरकार ही सब तय करे। केंद्र ने जो बीच बीच में पॉलिसी बनाई है 9 राज्यों में, जिस प्रकार से ये नक्सल वायलेंस का प्रभावित क्षेत्र है और समय समय पर उसकी बैठकें होती है। आपको याद होगा शिरीष जी, इसी रायपुर की राजधानी हमारे यहाँ गृह मंत्री जी स्वयं आकर चर्चा किए थे, कई घंटों तक चर्चा हुई थी और उसमें अन्य प्रदेश के भी लोग आए थे और इसके साथ साथ अन्य राज्यों से साथ बातचीत होती है। तो केंद्र का जो यूनिफाइड पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत ये बात होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने पहले निवेदन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बात करने के लिए कोई तैयार है क्या, ये आप डिक्लेयर करवाइए, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं कैसे डिक्लेयर करा सकता हूँ? ये तो सरकार तय करेगी, क्योंकि ये प्रस्ताव आया है तो निश्चित रूप से सरकार ही इसमें तय करेगी, वो जैसा कि गृह मंत्री ने कहा भी है। बात आगे बढ़ेगी। चलिए, बृहस्पति सिंह जी भी हमारे साथ हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेस नोट है इसका जो मुझे लब्बो लुआब समझ में आया वो ये कि विश्वास की कमी दिखती है जी। मैं ये कह रहा था कि आप पूरे विषय पर जो बातचीत कर रहे हैं वो तीसरा पक्ष भी है, मीडिया का भी पक्ष हो सकता है, अन्य समाजशास्त्री लोग हैं। डॉक्टर जो ब्रह्मदत्त शर्मा से शुरू हुआ ये पहल, फिर निर्मला बुच जी की कमेटी का आप पूरी तरीके से उसका फॉलो कर सकते हैं। कई विषय है। अब जब पूरा पूर्वोत्तर राज्य जहां पर उग्रवाद की समस्या दशकों से थी, लालडेंगा जैसे पूर्वोत्तर राज्य जहां पर उग्रवाद की समस्या दशकों से थी, लालडेंगा जैसे नेता चीन के सहायता से समय की कमी है, वहां जब केंद्र सरकार ने बातचीत करना शुरू किया तो इस विषय पर क्यों नहीं बात करेंगे? वार्ता निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन संविधान के दायरे में। कहीं शर्त लगा के कोई दूसरी बात कह के यदि आप वार्ता करेंगे तो कोई सहमत नहीं होगा। और इसीलिए राज्य सरकार के गृह मंत्री जी भी जो बात कह रहे हैं उसमें भी दम है। निश्चित रूप से हम इस बात को आगे ले जाने की बात कह रहे हैं, और केंद्र सरकार का जो यूनिफाइड पॉलिसी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, उस पॉलिसी के तहत भी आप बात कर सकते हैं। चलिए, बृहस्पति सिंह जी से जानना चाहूंगा, जो बात चंद्रशेखर साहू जी कह रहे हैं उनका भी रुख बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन उनका कहना है कि संविधान के दायरे में होना चाहिए और निश्चित रूप से संविधान के दायरे में ही बातचीत होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेस नोट है उससे एक तो ध्वनित हो रहा है कि नक्सलियों के मन में एक अविश्वास है, तो ये दोनों के बीच में सरकार, नक्सली या तीसरा पक्ष, इनके बीच में विश्वास कब कायम होगा या कैसे कायम होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है और बस्तर ही ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस पार्टी के सारे प्रथम लाइन के नेताओं की हत्या हो गई थी। कोई छुपा नहीं, हमने बस्तर बहुत कुछ खोया है, सारे हमारे नेताओं को हमने खोया है। इसलिए इनसे बात करने के लिए, इनसे जो भी योजना बनाए रहे वो बहुत गंभीरता से अध्ययन करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम नियम कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, वहाँ के लोगों को विश्वास जीतकर, उनको हम शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, विकास से लेकर विश्वास जीतने का शिरीष जी हम लोगों ने, डॉक्टर साहब लोगों ने पूरा काम किया है। और हमारे मानना है कि नक्सलियों से निपटने के लिए जब तक वहाँ की जनता हमारे साथ नहीं होगा तब तक जनता हमारे साथ आज आ रही है। पुलिस जवान चप्पा चप्पा पे नजर रख रहे हैं, और जनता और पुलिस मिलकर जब लड़ाई शुरू हो जाएगा तो अमन चैन हम वहाँ कामयाबी होंगे। और जो इनका प्रेस नोट आने का जो बात है,
ये इससे बड़े विचलित भी हैं, दुखित भी हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह हम छल हो कल हो जैसा करके करें, लेकिन इनकी छल कल काम नहीं आएगा। उनको बुलेट छोड़ना पड़ेगा। बात समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, सारी आतंक और भय से मुक्त हो करने के लिए जनता के साथ आना पड़ेगा। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है, सारे लोग बैठ के बात करेंगे, उस पर रास्ता निकालेंगे। अगर मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, समाज को अमन चैन देना चाहते हैं, बस्तर को अमन चैन देना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस पर पहल होना चाहिए और हम सब लोग इसके लिए स्वागत भी करेंगे। हम लोग तो चाहते हैं बुलेट छोड़कर इस मुख्य समाज के मुख्य धारा में आए। पंजाब जल रहा था साहब, वहां हमने अमन चैन पाया है और बस्तर भी हमारा जल रहा है, उसमें हम आप सबके सहयोग से, चाहे प्रेस के लोग हों चाहे समाज के लोग हों, मैं एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा नरेश, हम लोग आपका एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। आपने सभी को सुना होगा इस प्रेस नोट की पृष्ठभूमि में और जितनी ये जो पूरा डिस्कशन हुआ इसकी पृष्ठभूमि में आपका एक फाइनल कमेंट क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई भी वार्ता को लेकर बहुत गंभीर नहीं रहा है, वरना सरकार बातचीत की पेशकश पहले ही कर लेती। नक्सल मोर्चे के समाधान के अलग तरीकों की बात वो करती रही थी, पिछले इलेक्शन में उनके एजेंडे में भी शामिल था। और बस्तर को शांति की ज़रूरत है, ये एकदम साफ है, क्योंकि यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है वो अपनी जल जंगल ज़मीन पर रह रहा है और उसे पूरा हक है कि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के द्वंद्व के बीच वो अपना जनजीवन खराब न करे। ये एक बड़ी चुनौती है कि राज्य सरकारें इन मसलों को कैसा देखती है, केंद्र सरकार कैसा देखती है। जहाँ तक नक्सलियों की बात है तो उनका जो संविधान है, वो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करते हैं, वहाँ पर वो लोकतांत्रिक सरकार से ये सहमत नहीं होते कभी भी। तो अंततोगत्वा वो इसी संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। जब जब उनके सामने कोई चुनौती आती है तो वार्ता पर जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चलिए नरेश, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि बस्तर की जनता शांति चाहती है, लेकिन जो बात चंद्रशेखर साहू जी ने कही, बृहस्पति सिंह जी ने कही कि हथियार छोड़ना पड़ेगा, संविधान के दायरे में आना पड़ेगा, तब बात हो सकेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक विश्वास कायम नहीं होगा तब तक ये बात और शांति दोनों नहीं हो सकती। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।